आज हम आपको नई टेक्निक दे रहे हैं कि आप इस तरह के लकड़ी का कोयला को इसके नीचे में आपको रखना है। सम्मानित नागरिकों, नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा पुनः उपस्थित हो गया हूं डेली ड्यूट्स चैनल पर, और आने वाला नववर्ष आप सभी को बहुत शुभ हो, और इसी शुभ संकेत के लिए अब लेके आए हैं ऐसा पड़ाव जहां पर हम आपसे ये वादा करते हैं कि आपके सहयोग से हम 1 करोड़ भारतीयों को पूरे विश्व में उन तक पर्यावरण जागरूकता के लिए आह्वान करेंगे। तो आइए इस पूरे वर्ष भर हम आनंद लेंगे और बागवानी और अपने पर्यावरण के प्रति लोगों का भावनात्मक जुड़ाव हो, इसी सब सब्जेक्ट को लेकर डेली ड्यूट्स की इस मुहिम में आप भी जुड़िए। तो आज एक विशेष टॉपिक होगी, बातचीत होगी, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे नए भी व्यूअर्स जुड़ते हैं जिनको बागवानी अभी अभी उन्होंने शुरू किया है। तो सिर्फ संकेत मात्र ही काफ़ी है, और यह वादा है कि जब भी कुछ बताऊंगा तो बेहतर बताऊंगा और आपके काम की होगी, और जब सफल आप होंगे तो विश्वास भी बनेगा। इसी सारी चीज़ों को लेकर जब हम उपस्थित होते रहे तो बहुत सारे लोगों का अपना अपना कमेंट हमारे पास फ़ोन कॉल्स के द्वारा आते रहा है। तो इसी कड़ी में आज बताऊंगा पॉट फिलअप टेक्निक के बारे में, किस तरह से आप गमलों में मिट्टी भरेंगे और क्या ज़रूरत लगती है, इन सारी चीज़ों के लिए आज का सब्जेक्ट है। तो आइए जानते हैं। पॉट फिलअप टेक्निक एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसा इंतजामात है और ऐसा मैनेजमेंट है जिसमें आपके पूरे पौधों की भविष्य निर्भर करती है। जिस तरह से हम बिल्डिंग बनाने के समय नींव पर ध्यान देते हैं, सेम उसी तरह की ये सारी चीज़ें हैं। हमारी छोटी छोटी टेक्निक जो आपके काम आ सके, और हम इसी पर चिंतन और मंथन करके आप तक ये संदेश पहुंचाते हैं कि आप ज़्यादा जल्दीबाजी ना मचाएं। यदि आप एक जगह स्थिर हो जाएंगे, सारी चीज़ें देखेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे और रिजल्ट आएगा, फिर आप शेयर करेंगे और आप इस कवायद में भी जुड़ जाएंगे कि 1 करोड़ भारतीयों में से आप भी एक हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या ज़रूरत लगती है। इसी विषय पर आज का ये टॉपिक है। सबसे पहले आपको लेना है लकड़ी का कोयला। ज़्यादातर समय में लोग बॉटम फिलअप के समय में लेते हैं टिकरी, जो ईंट का होता है। आज हम आपको नई टेक्निक दे रहे हैं कि आप इस तरह के लकड़ी का कोयला को इसके नीचे में आपको रखना है। छोटे छोटे लकड़ी के कोयले को आप रखिए। इसके पहले यहाँ पर एक आपको छेद करना है। गमले में छेद ज़रूर से होनी चाहिए, जिस तरह की पॉट है उसके अकॉर्डिंग आपको छेद चाहिए। और ये लकड़ी के कोयले को आप सबसे नीचे बॉटम लेयर में डाल दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी कभी मॉइस्चर मैनेजमेंट करने की बात आएगी तो यहाँ पर भी मॉइस्चर होल्ड हो जाएगा। तो जले हुए कोयले को लेना है या फिर जो डायरेक्ट जो कोयला हम बाई करते हैं वो वाला? नहीं, आपको लकड़ी का कोयला जला हुआ लेना है। यदि आपने लकड़ी ले लिया तो वो फिर फंगस आ जाएगा उसमें और आपके पौधे फिर सड़ना शुरू कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से एक बारी कम से कम जला हुआ हो, तंदूर का हो, या कहीं आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जगह में, रेस्टोरेंट में या कहीं और जगह, छोटे छोटे जगह में भी ये मिलते हैं। इवन कि अभी सर्दी है तो अंगीठी में भी लोग कोयला जलाते हैं, तो वहाँ पर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद की कड़ी में आ जाता है हमारे पास पत्ते, सूखे पत्ते। यदि हाँ जी, यदि आपके पास सूखे पत्ते हैं तो आप ये सूखे पत्ते ले सकते हैं। यदि आपके पास सूखे पत्ते नहीं हैं और आपके पास इस तरह का लीफ कंपोस्ट है तो आप ये भी ले सकते हैं। तो जो अवेलेबल हो, यदि आप कचरा मुक्ति के अभियान में भी जुड़ते हैं तो आप अपने आसपास किसी पार्क में, कहीं आसपास में सफाई अभियान को भी आप महत्व देकर इस तरह के सूखे पत्तों को इकट्ठा करके इसके नीचे आप डाल सकते हैं लेयर में। जितने भी गार्डन में से निकलते पत्ते उसमें जमा कर लें और हाँ, यूज़ कर लें। इसमें ध्यान ये रखना है कि ये भी पत्ते बिल्कुल कच्चे ना हो, हरे हरे पत्ते ना हो। तो आप थोड़ा सा इसको ड्राई करके भी ले सकते हैं। सेमी शेड में आप रखेंगे, ड्राई कर देंगे तो आपके काम आएगा। या फिर ये आपके पास पत्तों की खाद है, अच्छे से इसमें डालिए। पॉट जितनी साइज़ की है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये 1-1 इंच का लेना है। यदि छोटा पॉट है तो आपके उसी के अकॉर्डिंग लेना है। मैं भी ये फ्लावर्स की बात कर रहा हूँ, तो फ्लावर्स पर ऐसे आप टेक्निक अपनाएंगे। अब हमारे पास इसके बाद की कड़ी में आ जाता है कोकोपीट। कोकोपीट को आपको 1 लेयर यहाँ पर डालना है। कोकोपीट डालने के बाद आपको बहुत ही शानदार ढंग से एक मैनेजमेंट होता है कि आपका कोई भी न्यूट्रिएंट या वाटर जो भी है वो एकदम से आसानी से बाहर नहीं निकल जाता है। जब भी कभी आप पानी की बात करते हैं तो ये होल्ड होता है। एक पूरा सिस्टम बना हुआ है यहाँ पर।
ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सॉइल डालने की। सॉइल। ये मिट्टी मिक्स है, पूरा बना हुआ है। इसमें हम 2.5 किलो के सैंड का एक फार्मूला हमारा है, जो हम अपने जो हमारी क्लासेस चलती है हम उसमें बताते हैं कि कैसे इसको तैयार किया जाता है। तो ये 2.5 किलो के सैंड का फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया हुआ है और अब हम इसमें फ्लावर्स लगाते हैं। तो ये अप टू आपको भरना होता है 70%। 70%। जो आपका गमला है उसमें ये आप 70% तक इसे भर देंगे और अब आप इसमें फ्लावर लगाएंगे। अच्छा। सीजनल फ्लावर भी आप लगा सकते हैं, कोई आपका लंबे समय तक कोई एनुअल फ्लावर है वो भी लगा सकते हैं। और ये सारी चीज़ बात हो रही है पॉट फिलअप टेक्निक के लिए कि आप गमलों में कैसे लगाएंगे। पूरी भारतवर्ष से ये हमारे पास एक सेंटीमेंट जुड़ रहा है कि लोग पर्यावरण संवर्धन के लिए किए जा रहे इस प्रयास की सराहना करते हैं और वो जब हमारे तक पहुंच रहा है तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको निराश नहीं करेंगे। इसी कड़ी में ये सारी चीज़ें आप डेली ड्यूट्स पर देखते रहेंगे और जब आपके पड़ोसी आपको ये रिएक्शन दें कि आपकी छत हमारी छत से ग्रीन कैसे, जी बिल्कुल, तो आप ये समझ लीजिए कि आप उनको ये बता सकते हैं ये सारा करामात डेली ड्यूट्स का है। डेली ड्यूट्स में इस तरह की नॉलेज देने के लिए जो कवायद है और मुहिम है इसको आगे बढ़ाएंगे और इस पूरे साल में यह लक्ष्य हम 1 करोड़ भारतीय जहाँ कहीं भी विश्व में है उन तक पहुँचाएँगे। अब आपका ये लग गया, ये फ्लावर यहाँ लग गया है, इसको ऐसे करके आपको दबाना है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एयर हैं, इनको आप दबा दीजिए। अच्छे से दबाने के बाद अब इसके आगे का क्या करना है मैं एक बारी और आपसे संवाद करूँगा। अब बात करते हैं कि पानी कैसे देना है। तो अब जब ये आपने पौध लगा दिया है तो आप बिल्कुल थोड़े थोड़े पानी इसमें डालिए। इतना मॉइस्चर होना चाहिए कि आपका जो गमला है वहाँ पर लड्डू बन जाए इस मिट्टी में। जब भी ये मिट्टी पानी ये सक कर लेगा एक बारी तो आप देखेंगे कि आपका तो पूरा गमला नहीं भरना है पानी, पूरा गमला नहीं भरना है, आपको थोड़ा सा इसमें देना है क्योंकि यदि ज़्यादा आप पानी डालेंगे तो ये पौधे का जड़ जो है वो स्ट्रगल करना शुरू कर देगा क्योंकि वो पहले कॉम्बैट करेगा आपके पानी से और उसकी लड़ाई जब पानी से ख़त्म होगी फिर वो चलेगा। अभी क्या है कि जैसे उसको मॉइस्चर मिल गया वो अपने धीरे धीरे सेट होना शुरू कर देगा। तो 7 से 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि कुछ डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है और 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि एक नए पड़ाव तक ये पौधा पहुंच चुका है। तो ये संकेत मात्र है। जब भी आपको ये संकेत मिले कि आपके पौधे सेट हो गए और चलने लगे हैं तो आप आनंद लीजिए इन सारे वातावरण का और ये कवायद आपके पड़ोस तक भी पहुंच जाए तो ज़रूर से शेयर कीजिए और हमसे जुड़िए देशव्यापी इस आंदोलन में कि कचरा को हम घर से बाहर न जाने दें। निवेदन के साथ वादा करते हैं कि हम आप तक भी, आपके छत तक भी पहुंचेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मुलाकात होगी बहुत ही जल्दी। बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।